हम शिवोहम शिवोहम। અરુણાબેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ, મહેન્દ્રભાઈ નાનુભાઈ દેસાઈના સ્મરણાર્થે એમના પુત્રો સમીરભાઈ અને વિશાલભાઈ તરફથી સંતવાણી ચેનલના માધ્યમથી આપ ઘર બેઠા યોગ અભ્યાસ દ્વારા સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છો. એ દરેકે દરેક સાધકો તેમજ સંતવાણી ચેનલના માધ્યમથી દૂર દૂરના દેશોમાં જેઓ આ યોગ શિબિરનો લાભ લઈ રહ્યા છે એ સૌનો હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અત્યારે કોરોનાના ભય સાથે માનવી એમનો વિશ્વાસ ખોઈ ચૂકી છે. જીવન વ્યસ્ત થઈ ચૂક્યું છે. કર્મયોગની સાથે સાથે હૈયામાં અખૂટ હિંમત અને અદમ્ય બળની જે જરૂર છે એ આજે ચોથા દિવસના ધ્યાન યોગ દ્વારા આપણે પૂજ્ય દીદીના સાનિધ્યમાં યોગ સાધના દ્વારા મેળવી શકીશું. પૂજ્ય દીદી આજે ફરીવાર અમોને એમની અમૃતવાણી દ્વારા ધ્યાન, ભક્તિ અને કર્મયોગનું જ્ઞાન પીરસીને આપણામાં રહેલી અખૂટ શક્તિઓનો અનુભવ કરાવશે. જેમના હૃદયમાં પ્રકૃતિ પ્રત્યે અખૂટ પ્રેમ હોય, જેમની વાણીમાં સાક્ષાત સરસ્વતીના વાસ હોય, જેમને પ્રાણી જીવ પ્રત્યે હંમેશા વાત્સલ્ય પ્રેમ હોય અને જેમણે પોતાનું જીવન બીજાની સેવા માટે સમર્પિત કર્યું હોય એવા પૂજ્ય વંદનીય દીદી માટે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે મમ રાષ્ટ્રમિડમ મધુરમ મધુરમ, મમ રાષ્ટ્રમિડમ સુખદમ સુખદમ. આવો શરીરની વ્યાધિમાંથી મુક્ત થવા પ્રાણાયામના અભ્યાસ માટે આ મંચ આપણે પૂજ્ય હેતલ દીદીને સમર્પિત કરીએ અને પ્રાણાયામના અભ્યાસની શરૂઆત કરીશું. શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. જીવનની માન્યતાઓ બદલીશું, એ જ માન્યતાઓ આપણું જીવન બદલી નાખશે. आइए ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को साधते हुए, स्वयं का परिचय करते हुए, ब्रह्म की साधना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें. हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन उन्नत रहे और हमारी आत्मा भी सुंदर रहे. इसके लिए शिखर तक पहुंचने के लिए साधना जरूरी है. आइए संतवाणी चैनल से जो भी अपने घर पे भी बैठे हैं, सब आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे. उद्गीत प्राणायाम.
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुख नाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को तुझे समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टो अंगानि। महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि मुख्य 8 अंग हैं। बाह्य जीवन की शुद्धि के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 यम है और आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम है। यम और नियम का पालन करते करते हम आसनों का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम पूर्वक आसन करेंगे। प्रत्याहार मतलब हमारी सभी इंद्रियों को हम अंतर्मुखी करेंगे, उसका उद्वगमन करेंगे। अलग अलग चक्रों पे धारणा एवं ध्यान तो अवश्य हर एक व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है, पूरी संभावना है। व्याधि से समाधि तक की यात्रा निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए यम और नियम का पालन अनिवार्य है। आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए शौच माने शुचिता, तन की शुद्धि के लिए है योग, मन की शुद्धि के लिए है प्राणायाम और आत्मा की शुद्धि के लिए है सत्संग, स्वाध्याय। संतोष संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय।
निरंतर साधना प्रभु को प्रिय है। सतत सतत निरंतर चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तप का मतलब सब हम इतना निकालते हैं, एक लड्डू पे पूरा दिन निकाल दिया, एक शाकर के ऊपर पूरा दिन निकालना, सिर्फ दूध पे रह जाना, नदी में एक पैर पे खड़े हो जाना, उल्टे सर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे उल्टे सर रह जाना, यही तप है। तप का मतलब व्यापक अर्थ है। शारीरिक तप भी होना चाहिए, मानसिक तप भी होना चाहिए और आध्यात्मिक तप भी होना चाहिए। वाणी का तप भगवद गीता में कहा है। ये तीनों प्रकार के तप क्या होते हैं उसके बारे में पूरा समझाया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वादया अभ्यासनम चेयम वाग्मयम तपयुज्यते। वाणी का तप किसे कहते हैं? अनुद्वेगकरम वाक्यम, किसी को उद्वेग हो ऐसी वाणी हम कभी ना उच्चार करें। सत्य बोले, लेकिन सत्य कैसा? सामने वाले को प्रिय भी हो, सामने वाले को हितकारी भी हो। स्वाध्याय अभ्यासनम जीवन, स्व का अध्ययन। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्व का अध्ययन करना चाहिए। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है? सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो, इतना ही मेरा जीवन नहीं है। कुछ विशेष प्रभु ने मुझे दिया है, कुछ विशेष शक्तियां, विशेष ऊर्जा मेरे अंदर, बहुत सारी अभिव्यक्तियां प्रभु ने कूट कूट के भरी है। सिर्फ हमें तो वो सोई हुई शक्ति को जगाना है, और वो सोई हुई शक्ति का जगाने के लिए एक और एक मात्र उपाय है, केवल ध्यान, ध्यान और केवल ध्यान। तो आइए आज के आरोग्य यज्ञ के इस सेशन में प्रवेश करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से आंखें बंद, मन सहज, मेरुदंड सीधा, नजर सामने और भक्ति संगीत के साथ प्रभु को पूरा जीवन समर्पित। साधना करना इतना महत्व नहीं है, साधना के साथ तप, सेवा, सुमिरन और उसके साथ समर्पण बहुत जरूरी है। तो प्रभु को प्रार्थना करते हुए तुम ही माता, आंखें बंद, मन सहज, जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो, रहे हैं वैसे। हाँ, लाला को ऐसे लाड़ ललाओ, उसको लाड़ करो। लाला के ऊपर हाथ नहीं रखना, लाला को देखना है, इसीलिए नीचे से। हाँ, सच में अनुभव करो कि बच्चा आपकी गोद में है और आप उसको लाल लड़ा रहे हो। कितनी अच्छी संकल्पना है। स्वप्न देखना है, ऐसे देखो भगवान आपकी गोदी में है। ये तो हम समझते हैं कि मंदिर में हम उसको सुलाते हैं, हम उठाते हैं। अब इतना हंस रहा है, वो ऐसे लाल लड़ाते हैं ना, तो अब फिर थक भी जाते हो तो ऐसे ऐसे हिलाओ। अब वो भी हंस रहा है, ऐसे हिला रहे तो वो भी हंस रहा है, तो और प्यार आ रहा है। तो फिर आप क्या करते हो? उसको चुंबन करते हो। तो जरा चुंबन करके देखो, बहुत बढ़िया। अब बच्चे तक आपका होठ ही नहीं पहुंचता, बताओ, बोले लाला की पूजा करते हैं। अब लाला को चुंबन करके तो देखो कितना प्यार करते हो, अभी समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब थक गए आपके पैर, क्योंकि वो
7 महीने का है और आप 70 साल के हो तो दूसरे पैर बदल लो, दूसरे पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लाला को तो अच्छा लगता है। वाकड़िया वालो ये हमारा धनानी, 2 धनानी बैठे हैं ना, दोनों की देखो। हाँ, वाकड़िया वाल है काना की तरह, पीयूष धनानी और रिंकेश धनानी। चलो वाली करो, वाली वाली। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बहुत थक गए, दोनों पैरों पे पूरा उल्टा लेटा दो। अब उल्टा लेटा दो, फिर उसको धब्बा मारो। मेरी मौसी है ना, मीरा मौसी, वो मेरे को ऐसे बहुत धब्बे लगाए हैं उसने, जोर जोर से मारती थी, तब ऐसे मजबूत है, कभी नहीं हारने वाले। फिर भैया जी भैया जी भैया जी ऐसे कह के उसको तो भैया की तरफ बनाना है। मेरे को मारते हुए ऐसे बोलती थी कि इसको भैया बनाना है। ताड़ी पाड़ी रिझाओ, तो आप वहाँ ताड़ी पाड़ी पाड़ के रिझाते हो क्या? दोनों हाथों के बीच लेना है, फिर बहुत प्यारा है तो दाहिने हाथ से बायां कंधा, बाइने हाथ से दाया कंधा, और ऐसे ऐसे पूरे ट्विस्ट करो। इसमें सिर्फ उसको तो बाल हो जाता है, लेकिन हमारे कमर का भी मस्त मसाज हो जाता है। वाल करो वाला ने तेड़ी ने बात मां, मस्तक चुमो। अब लाड लड़ावो लाला ने, लाड लड़ावो, लाड लड़ावो लाला ने, लाड लड़ावो। अब हाथ में ले लो ऐसे, ऊपर नीचे ऐसे। देखो छोटी छोटी प्रक्रिया, बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा हमारे शरीर में। मानसिक काम कर रहे हैं लाला का, लेकिन शारीरिक काम हमारा हो रहा है। बजाते रहे और वो सो गया। तो लाला को सुला भी दिया और नहला भी दिया। तो ये है बिजी लाइफ में इजी योग। 1.5 घंटे चलने का समय नहीं मिल रहा है। सभी बहनों की एक कंप्लेन रहती है कि हमारे तो घर में ही योग है, घर में ही प्राणायाम है,
कि मुझे तो भगवान के साथ ही 2 घंटे लग जाते हैं उसको नहलाने धुलाने में। हर रोज एक फूल चढ़ा दो और मानस ऐसी पूजा करो। जिसने फूल बनाए, जिसने इसमें खुशबू भी उसने ही भरी, उसका फूल तोड़ के उसको चढ़ाने से वो कितना खुश होगा। वो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो पूजा की शुरुआत है। आपको जो जीवन पुष्प दिया है वो जीवन पुष्प को सजाओ और वो पूरा जीवन समर्पित करो, तो वो बहुत बढ़िया है। चक्की घुमा लो एक बार, कि अभी हमें चक्की घुमाते रहो और बटरफ्लाई करते रहो। हमारे जो 2-3 जो मास्टर की है वो हर रोज करना है, 1-1 मिनट। कटी सौंदर्य आसन, चक्की, है ना, तो ये सब करते रहना है। साथ साथ में अभी हमें तेज ब्रह्म ध्वनि ध्यान की, जो लाला जो छोटा है उसको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ उसको स्पर्श समझ में आ रहा है। फिर स्पर्श के बाद ध्वनि कि जो ब्रह्म की ध्वनि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि को वो ग्रहण कर रहा है, तो हमें ब्रह्म ध्वनि ध्यान करना है। ये प्रक्रिया करते जाएंगे धनसुख भाई जैसे करवाए। और ये ब्रह्म ध्वनि ध्यान क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में हर रोज उठना चाहिए। 3:30 से लेकर 5:30 तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, लेकिन उसमें भी बहुत विवाद है। यूट्यूब पे आप देख लेना, कोई कहता है 3 बजे मुहूर्त, कोई कहता है 3:46 पे, कोई 3:45 पे। हमारी धारणाएं ही गलत है, हमारी मान्यता ही गलत है। हम क्या कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में नहीं उगता, वो तो अरबों खरबों सालों से सूर्य तो निकल ही रहा है। जिस दिशा में सूर्य निकल रहा है उस दिशा को संशोधन करके हमने नाम पूर्व दिशा दी। पूर्व दिशा में वो नहीं उग रहा है, जो उग रहा है उसको हम पूर्व दिशा कह रहे हैं। तो 3:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त है ऐसा नहीं। सूर्य का सूर्योदय हुए उससे पहले का 2 घंटे का जो समय है, तो हर एक जगह सूर्योदय अलग अलग होता है, तो हर एक जगह का समय एक सा कैसे आ सकता है। तो ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय के 2 घंटे पहले का समय, जब तक तारे दिखते हैं, आकाश मंडल में सब ग्रह दिख रहे हैं, तब तक का ब्रह्म मुहूर्त है। और तब तक ये ब्रह्मनाद सुनना चाहिए कि ये ब्रह्म की आवाज, ब्रह्मांड की आवाज वो सुनने चाहिए हमें। तो हम जो स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है समदोषा समाग्निश्च, सम धातु जिसकी 7 धातुएं मांस मज्जी अस्थि वीर्य मेद, ये सब जो 7 धातुएं हैं वो 7 धातु सम रहेगी। मलक्रिय ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कुछ भी ना करो तब भी जो मल मूत्र की प्रक्रिया है वो नॉर्मल हो जाएगी। और नहीं नॉर्मल हो तो फिर कहा है कि दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते तु जलम पिबेत भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैदस्य प्रयोजनम, कि दिन के अंत में जो दूध पिए, मतलब रात्रि के अंत में जो पानी पिए, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और भोजन अंत में जे छाछ पिए, भोजनांते पिबेत तक्रम। इसे वेद की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। दूधे वाड़ो जे करे नरने हरडा खाए, ओकी दातन जे करे एक घर वेद ना जाए। तो ये हमारी स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय, जेनो जाड़ो साफ एनु दर्द माफ। आप देखना कि जो शौचालय में जाते हैं वो एकदम से शौच क्रिया अच्छे से होती है ना, तो फिर बाहर निकल है तो पेट पे हाथ रखते क्या कहते हैं? हंस मजा आ गई। तो पेट खाली हुआ तो मजा आ गई। तो मोशन ठीक हुआ तो व्यक्ति को प्रमोशन मिला, उतना आनंद लगता है।
तो ये है मलक क्रिया। प्रसन्न आत्मेंद्र मनः, जिसका आत्मा और मन हमेशा प्रसन्न रहता हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आत्मा और मन, सिर्फ उठना शुरू करोगे आप तो आधे दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और थोड़े दिन आपको अलार्म रखना पड़ेगा, फिर अपने आप आपका मन आपको उठा देगा। 3 बजे 3:30 बजे अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी। और जब अपने आप आंखें खुल जाती है तब बिल्कुल आलस्य ना करना, आप बाहर निकल जाना और खुले वातावरण में बैठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये बहुत जरूरी है। तो आइए ध्यान करते हैं, ब्रह्म ध्वनि ध्यान। इसमें क्या करना है कि हमें अलग अलग आवाज, जो महर्षि पाणिनि को डमरू की आवाज से भगवान ने उसको स्वर का ज्ञान दिया। तो वैसे हम खड़े हो जाएंगे कि हर एक, अभी भी कितने गांवों में ये घंटा नाद होता है सुबह में, सिर्फ हम उसके शब्द ना सुने, लेकिन सिर्फ उसकी ध्वनि सुने। शाब्दिक महत्व नहीं है, उसकी ध्वनि मात्र से हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव आता है, उसके ध्वनि मात्र से। और इसमें बिल्कुल बोलना नहीं है, आधे घंटे का पूरा ध्यान है। 3 मिनट जब घंटा नाद होगा तब ऐसे ऐसे, जैसे आप सच में जैसे लाला को नहलाया ना, तो अब लाला की आरती भी करोगे, तो ऐसे, ठीक है। इसके बाद डमरू, तो डमरू ऐसे पकड़ते हुए, तो यहां से पूरा ऐसे हिलाना। फिर डमरू के साथ किसी को डमरू बजाते बजाते, तो डमरू साइड पे रख के वो ताली बजा सकता है, ठीक है, डमरू के साथ ताली। फिर बाद में शंख, नहीं, डमरू ही रहेगा, डमरू को डमरू की तरह ही बजाना, वो तो बजा ही सकते हैं, लेकिन शंख सब थक जाते हैं। तो शंख बजाने के लिए हम बीच बीच में शंख बजाते हैं। तो ऐसे शंख, ऐसे हाथ जोड़ के जैसे शंख को पकड़ते हैं ना, ऐसे पेट गुला के पूरे सांस को बाहर फेंकना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ते हुए शंखनाद करना है। तो इसमें कोई ताली भी बजा सकता है, कोई शंख भी बजा सकता है। तो 3 मिनट के ये क्रियात्मक रहेगा, 3 स्टेप। फिर बाद में 1 मिनट तक साइलेंट हो जाना है, जहां खड़े हैं वैसे ही वहां साइलेंट होना चाहिए। फिर बाद में बैठ जाना है 4थे स्टेप में। 5 स्टेप में ये ध्यान है। तो बैठकर फिर एकदम से साइलेंट, फिर शब्द की ध्वनि को सुनना है, हमें नहीं बोलना, कुछ भी सुनना है। फिर से एक बार साइलेंट होंगे, फिर एक सिंगिंग बाउल की आवाज आएगी, तब आपको जागना है अपने आप के प्रति। तो आइए नाद की शुरुआत करते हैं, ब्रह्म ध्वनि ध्यान की शुरुआत करते हैं।
जाएंगे। मौन होते हुए अपनी जगह पे धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठकर अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। आंखें बंद, मन सहज। गहरे ध्यान में जाना है। डीप मेडिटेशन। ईडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है। डीप मेडिटेशन में जाते हुए अब जो शब्द ध्वनि सुनाई देगी, सिर्फ उसको सुनना है साक्षी भाव से। आसपास की ध्वनि को सुनते रहे। कोई आवाज हमें खलेल नहीं पहुंचा रही है, सबका स्वीकार।
मौन हो जाए, शांत हो जाए। अब प्राकृतिक रूप से जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, प्रकृति के नाद को सुने। दूर दूर से छोटे छोटे चिंगूर भी ध्यान कर रहे हैं, उसकी ध्वनि को सुने। छोटे छोटे जीव जंतुओं की आवाज आ रही है, उसकी ध्वनि को अपने अंदर भीतर प्रवेश करने दे। सब ध्वनि का स्वीकार